how we can benefit from your vast experience in technology, in IT, in AI, and other areas of economic growth where Malaysia has done excellently, remarkably well. मलाइशिया से मुश्तरका मनसूबों और बाहमी ताउन के जरिए ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मलाइशियन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई नतीजा खेज और मुस्बत मुज़ाकरात हुए। पाकिस्तान टेक्नोलॉजी, मस्नूई ज़हानत और इक़्तिसादी तरक्की समेत दीगर शोबों में मलाइशियन तजर्बात से सीखना चाहता है। खित्ते में अमन के लिए पाक भारत अहम है। मलाइशियन वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए पाकिस्तान के साथ हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान के साथ IT, साइंस और दीगर शोबों में मज़ीद ताउन चाहते हैं। अनवर इब्राहिम ने गज़ा के मसले पर पाकिस्तान के वाज़े और उसूली मौक़िफ़ को भी सराहा। सेनेट का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 39 निकाती एजेंडा जारी। प्लास्टिक कवर पर पाबंदी और SECP एक्ट में तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। वर्चुअल असासाजात के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और पाकिस्तान साइकोलॉजिकल काउंसिल के क़याम का बिल भी ऐवान में पेश होने का इम्कान। ऐवान में मुल्तान में फातिमा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क़याम का बिल भी पेश होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी आज होगा। मुल्क की सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर बहस होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के पहले रोज तेजी। 100 इंडेक्स ने एक और अहम हद अबूर कर ली। 227 पॉइंट्स बढ़कर मार्केट 1,69,000 की बुलंद तरीन सतह पर देखी गई। पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का हतमी राउंड। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब पॉलिसी सतह मुज़ाकरात में शरीक होंगे। रेकुलिक मनसूबा, टैक्स अहदाफ, माशी अशारियों पर गौर किया जाएगा। IMF मिशन को सालाना टैरिफ पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। मुज़ाकरात की कामयाबी पर मिशन $1 अरब की इसकी सिफारिश करेगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड रिपोर्ट पर कर्ज की हतमी मंजूरी देगा। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को दूसरी उभरती मईशत करार दिया है। जारी आदादोशुमार के मुताबिक पाकिस्तान डिफॉल्ट रिस्क में कमी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर आ गया। क्रेडिट डिबेट स्विप के मुताबिक दिवालिये के खतरात में 2200 बेसिस पॉइंट्स की गैर मामूली कमी आई। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान को वाहिद उभरती हुई मईशत करार दिया। पाकिस्तान तुर्की के बाद दूसरा सबसे बेहतर होने वाला मुल्क बन गया। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारी के लिए SIFC की कोशिशें बार आवर साबित। सऊदी विजन 2030 और पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात की बुनियाद पर इक़्तिसादी राहदारी की मनसूबाबंदी। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे के बाद पाक सऊदी इकनॉमिक कॉरिडोर का क़याम ज़ेर गौर। गवादर पोर्ट के जरिए जनूबी एशिया और मशरिक़ी वस्ता के दरमियान रवाबित एक नया संग मील होगा। कराची में अमन अमान की सूरत हाल फिर बिगड़ने लगी। कारोबारी बरादरी को भत्ताखोरी और धमकियों का सामना। कराची चैम्बर ने अराकीन को सिक्योरिटी एडवाइजरी जारी कर दी। बिजनेस कम्युनिटी ने कानून नाफिज करने वाले इदारे भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। लक्की मरवत में पाक फौज के ज़रिए एहतमाम तकरीब का इनेकाल। जनरल ऑफिसर कमांडिंग RPO और कमिश्नर बनने समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। अमन अमान की बेहतरी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मरबूत हिकमत अमली पर गौर। इंटेलिजेंस शेयरिंग और दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी मज़ीद सख्त बनाने पर इत्तेफाक। जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा पुलिस की कुर्बानियाँ काबिल फ़ख्र है। सब मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। गज़ा में फ़लस्तीनियों की मदद के लिए जाने वाले 29 कारकुनान डीपोर्ट। फ्लोटेला स्मूथ में शामिल मुख्तलिफ ममालिक के 450 कारकुनान को सहूनी फोर्सेस ने हिरासत में लिया था। शदीद आलमी दबाव पर 170 कारकुनान डिपोर्ट कर दिए गए। पाकिस्तानी साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद समेत 280 कारकुनान अब भी इसराइली जेलों में कैद।
गजा जंगबंदी और गैरकमानियों की रिहाई पर बातचीत आगे बढ़ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं तकनीकी टीमें आज मिस्र में दोबारा मुलाकात करेंगी। ट्रंप ने धमकी दी अगर हमास ने गजा का कंट्रोल छोड़ने से इनकार किया तो उसका मुकम्मल खात्मा कर दिया जाएगा। मिस्र में गजा जंगबंदी मुआहदे पर आज मुज़ाकरात। सदर ट्रंप के दामाद जेराल्ड कुशनर और खुसूसी एलची स्टीव विटकोफ अमेरिका की नुमाइंदगी करेंगे। इसराइली वफ्द भी मुज़ाकरात में शामिल होगा। खलील हैया की क़यादत में हमास वफ्द भी मुज़ाकरात में हिस्सा लेगा। हमास को कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात। मोदी राज में मुस्लिम मुखालिफ इक़दामात, मुसलमान तौहीन और ज़िल्लत आमेज़ रवैये का शिकार। उत्तर प्रदेश में हलाल गोश्त की फरोख्त जुर्म बन गई। कब्रिस्तान और मसाजिद की बेहुरमती में शिद्दत आ गई। भारतीय अखबार दी वायर के मुताबिक मथुरा को मुकद्दस करार दिए जाने के बाद गोश्त की दुकानें और होटल बंद से मुसलमानों का रोजगार शदीद मुतासिर। खौफ के फैलते साए मोदी की हिंदुत्वा सोच का नतीजा करार। लाहौर में मियां बीवी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने वारदात के बाद लाशों को आग लगा दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नोटिस। मुलजिम जरी अब्बास गिरफ्तार। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की लवाहिकीन से मुलाकात और ताज़ियत। कहा किसी पर भी इस तरह के वहशियाना हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तानियावाला में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। हादसा बारिश के बायस मकान की छत गिरने के बायस पेश आया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मूसलाधार बारिश की वजह से छत जमीन बोस हुई। पंजाब में पोस्ट मानसून बारिशों का सिलसिला। सबसे ज्यादा 113 मिलीमीटर बारिश मुल्तान में हुई। फैसलाबाद में 78, बहावलपुर में 44 और लाहौर में 40 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीडीएमए ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। बारिशों और आंधी से 2 शहरी जाँ बहक जबकि 14 जख्मी हुए। 10 इमारतों को जुज़वी नुकसान पहुंचा। सवाब में बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी का आगाज। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की लहर। सयाहती मकामात की रौनकें मज़ीद बढ़ गईं। इंसदादे पोलियो मुहिम 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक मुल्क भर में जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। बच्चों की कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने के लिए विटामिन ए की इजाफी खुराक भी फराहम की जाएगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खवातीन टीम को दूसरी शिकस्त। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में भारत ने 88 रन से रोक दिया। भारतीय टीम पहली बार पाकिस्तान के खिलाफ 247 रन बनाकर आउट हो गई। जवाब में पाकिस्तान विमेंस ने 159 रन पर हथियार डाल दिए। सिद्रा अमीन के 81 रन रायगा गए। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम 2 टेस्ट, 3 T20 और 3 वनडे इंटरनेशनल खेलने इस हफ्ते पाकिस्तान आ रही है। दोनों टीमों के दरमियान आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप चौथे साइकिल सीरीज का आगाज इतवार 12 अक्टूबर से कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड की ट्रेनिंग जारी। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।